अगर हम देव शास्त्र गुरु के अनुसार परिणाम भाव बना रहे हैं, अगर हमारा धर्म ध्यान निर्दोष रूप से चल रहा है, तो नियम से संलेखना होगी, समाधि मरण होगा, जो हमें अधिक से अधिक 32 भाव और कम से कम 2-3 भाव में ही सिद्धालय भेज सकता है। इसलिए सभी को एक पुरुषार्थ करना चाहिए। चाहे 10 मिनट का धर्म ध्यान करो, मंदिर में 2 घंटे मत दो, 10 मिनट दो, लेकिन मन और तन को एकाग्र करना जरूर चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि दोनों एकाग्र हो जाएं। अगर ये दोनों एकाग्र हो गए तो इसका मतलब है कि आप धर्म ध्यान कर रहे हैं और धर्म ध्यान कर सकते हैं। और अगर ये दोनों एकाग्र नहीं हुए तो आप कितना ही प्रयास करेंगे लेकिन धर्म ध्यान नहीं होगा, चाहे कुछ भी कोशिश कर लो आप। इसलिए हमारे यहाँ विधि है कि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो एक कायुस्वर करो, फिर एक कायुस्वर करो। मुनियों के लिए 28 कृतिकर्म कहे, 28 कायुस्वर तो करना ही है नियम से। उसका मतलब ये है कि अब 28 बार धर्म ध्यान करने का अभ्यास तो करना ही है, और ऐसा मजबूती के साथ कि उस समय शरीर से भी मतलब नहीं और उस समय किसी व्यक्ति किसी से कोई मतलब नहीं। उस समय मात्र पंच परमेष्टि का आलम्बन हो, मात उनकी शरण हो, और शरीर में भेद विज्ञान हो कि ये मेरा नहीं है और मैं इसका नहीं हूँ। जैसे कोई किराए के मकान में रहता है तो वो कील ठोकनी हो तो वो जो ध्यान नहीं रखता कि कहाँ ठोकना चाहिए और कहाँ नहीं ठोकना चाहिए, क्योंकि उसके मन में क्या रहता है कि ये मकान कैसा है, मेरा नहीं है। और दे दनादन हथौड़े और कील, चाहे वो दीवार फट जाए और चाहे दीवार गिर जाए, उससे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वो अपना नहीं समझता। वो आचार्य कहते हैं शरीर को भी हमें ऐसे ही समझना चाहिए। इससे इतना धर्म ध्यान करना चाहिए, इतना धर्म की शक्ति नहीं है तब भी करना चाहिए। इसे इतना अभ्यास देना चाहिए कि बिना शक्ति के भी ये धर्म ध्यान कर ले, आपके धर्म ध्यान में एक सहयोग कर दे। और जब ऐसे हम पड़ोसी समझोगे तब ऐसा कर सकते, दूसरे का समझेंगे तब ऐसा कर सकते हैं जब ये मान लें कि ये पुद्गल है और मैं जीव द्रव हूँ, मेरा और इसका आपस में मात्र संयोग संबंध है और कोई संबंध नहीं है। और अगर हम ऐसा मान लेंगे तो कुछ कर सकते हैं। तुमने देखा होगा दूध वालों को, दूध लेते हैं तो वो उसमें क्या लगाते हैं, मीटर लगाते हैं, थर्मामीटर। क्या नापते हैं, पानी कितना है और दूध कितना है। और जैसे ही वो डालते हैं वैसे ही उन्हें पता पड़ जाता है कि 1 लीटर में कितना पानी है, स्वाभाविक पानी है कि मिलाया गया है। स्वाभाविक पानी अलग होता है और मिलाया हुआ पानी अलग होता है, तो वो नाप बता देता है कि कितना पानी मिलाया गया। ऐसे ही धर्म ध्यान, कायोत्सर्ग, स्वाध्याय, व्रत, नियम, संयम हमारे परिचय कराने वाले हैं कि वास्तविकता में बताते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और अगर हम इसे समझ लेते हैं, जान लेते हैं, यानी ये वेद विज्ञान जिस जीव को हो जाता है वही संलेखना मरण कर सकता है। हम लोग जब किसी मुनिराज को संबोधन देते हैं तो उन्हें बार बार याद दिलाते हैं कि महाराज शरीर किसका है। वो अगर कह दें कि मेरा है तो फिर उन्हें संबोधन देते कि नहीं तुम्हारा नहीं है। हाँ, वो कहते हैं हाँ फिर मेरा नहीं है। फिर वहाँ याद दिला देते हैं अगर शरीर को अपना कह दिया है तो किस अपेक्षा से है, तो संयोगी अवस्था से है, वास्तविकता में मेरा नहीं है। मैं भी कहता हूँ कि शरीर मेरा है, लेकिन मुझे पता है या प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ये संयोग से मेरा है, वास्तविकता में मेरा नहीं है। अब यहाँ सब लोग बैठे हो, आप कोई कहीं का कोई कहीं का है, तो संयोगी तो है
अभी शाम को अगर कोई अपने अपने यहाँ चला गया तो वो अपने गांव में, उसे कोई मतलब नहीं, वो अपने गांव में, उसे तुमसे कोई मतलब नहीं। हमने भी ऐसे कई शरीर धारण किए, बहुत बहुत शरीर धारण किए। क्या हुआ? सब छोड़कर आ गए। अब इसको धारण किया, आगे ये भी छोड़ देंगे, और धारण करेंगे उसको भी आगे जाकर छोड़ देंगे, और संसार में ऐसे ही परिभ्रमण करते रहेंगे अपन। इसलिए अपन को विचार करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमारा भी सल्लेख न मरण हो, हम भी शरीर को पराया मानकर आत्म उत्थान के लिए धर्म ध्यान कर सकें। इसी भावना के साथ जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। 6 द्रव्यों में अपन अभी जीव द्रव्य को समझ रहे थे, और ये सब जानते हैं कि सब द्रव्यों में जीव द्रव्य अलग है, व्यवस्थित है, ज्ञान दर्शन से युक्त है, चेतना के साथ है, और शुद्ध है, अशुद्ध है, संसारी भी है, मुक्त भी है। बस विशेषता उसमें यही है कि एक बार शुद्ध हो जाता है तो कभी अशुद्ध नहीं होता है। इससे विपरीत पुद्गल है, यानी वह अचेतन है, न ज्ञान है उसमें, न दर्शन है उसमें, न सुख है और न वीर है। वह अचेतन है और मूर्तिक है। जीव अमूर्तिक है लेकिन यह मूर्तिक है। दुनिया में जिसके पास चक्षु इंद्रिय हैं, अगर उसे कुछ दिखाई देगा तो वो सब पुद्गल रूप ही है, इसलिए वह मूर्तिक है। मूर्तिक होने का दूसरा कारण ये भी है कि उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, यानी उसे स्पर्श किया जा सकता है, स्वाद लिया जा सकता है, गंध ली जा सकती है और उसका वर्ण देखा जा सकता है। अब ऐसा अचेतन द्रव्य जिसे आचार्यों ने पुद्गल कहा, अचेतन होते हुए संपूर्ण संसार के जीवों के लिए बहुत अच्छा आधार है, बहुत अच्छा आलम्बन है, क्योंकि इसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी जीव के लिए करना है, चाहिए है, अपनी इंद्रियों का विषय बनाना है या इंद्रियों के विषयों से विरक्ति लेना है, तो उसे पुद्गल द्रव्य को समझना पड़ेगा। और जो पुद्गल द्रव्य को नहीं समझता, जो पुद्गल द्रव्य को नहीं समझता, वह उपयोग करता है पुद्गल द्रव्य का। ऐसे बहुत से जीव हैं जो नाम से नहीं जानते कि ये पुद्गल है, अलग अलग श्रेणियों में, लेकिन उनका शरीर पुद्गल है, उनका खान पान, भोजन आदि पुद्गल है, उनका आवास आदि पुद्गल के माध्यम से बनता है, उनमें ही उनका आवास आदि होता है। यानी यूँ कहें, आचार्य भी कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है या जो कुछ भी हम उपयोग कर रहे हैं या जो कुछ भी संसार में कर्म आदि रूप हो रहा है, उस सब का कारण पुद्गल द्रव्य है। ऐसे पुद्गल द्रव्य को हमें आज समझना है। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने अण्वा स्कंदाश्च, उन्होंने कहा जिसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ऐसा जो पुद्गल है वह 2 रूप है, अणुरूप में है और स्कंद रूप में है। अणुरूप में वह है जो आँख से दिखाई तो नहीं देता, लेकिन स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि से संयुक्त, जिसका ना आदि है, ना अंत है, न जिसका कोई आकार है,
ऐसा पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा जिसे परमाणु या अणु आचार्यों ने कहा है, वह स्कंदों का कारण होता है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 या और अनेक अनेक परमाणुओं से मिलकर स्कंद बनता है। ये बात ठीक है कि जिस प्रकार सिद्धालय में विराजमान जीव सिद्ध परमेष्ठी शुद्ध हैं, उसी प्रकार से बिना विभाव के अणु पुद्गल भी शुद्ध है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि जैसे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध जीव अनंत काल तक शुद्ध रहेंगे, वो कभी पुनः शुद्ध नहीं होंगे। लेकिन पुद्गल अणु जो है शुद्ध होने पर जब भी वह स्कंद या दो से अधिक अणु आपस में मिलेंगे, स्कंद रूप परिणत होंगे, तो वह पुनः अशुद्ध हो जाएगा, अर्थात विभाव परिणाम में पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अणु सामान्यता स्कंद का कारण है, क्योंकि 1, 2 या 2 से अधिक अणुओं से मिलकर ही स्कंद बनता है। और मूल रूप से संसारी जीव परिचित होता है तो वह स्कंद से होता है। इसलिए हम यहाँ पर स्कंद को मुख्यता से समझेंगे, क्योंकि हमारा जितना भी संयोग है सब स्कंद से है। जैसे शरीर स्कंद पुद्गलों से बना हुआ है, और स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है। शरीर की जो भी प्रतिक्रिया है, मात्र शरीर की जो प्रतिक्रिया है, वह सारी पुद्गल की व्यक्तिकरण की प्रतिक्रिया है। इसलिए वह पुद्गल रूप ही है। संसारी प्राणी का जितना भी इंद्रियों का विषय है, जीवन यापन के साधन हैं, उसकी घर गृहस्थी की सामग्रियां हैं, सभी की सभी स्कंद रूप है, यानी पुद्गल रूप है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जीव का बहुत बहुत ज़्यादा उपकार करने वाला अगर कोई द्रव है तो वह पुद्गल द्रव है। वह बहुत उपकार करता है जीव का, क्योंकि जीवन मरण, खान पान, धूप छाँव और भी अनेक अनेक दैनिक जीवन में जीव के उपयोग आने वाली सामग्रियां, साधन, सुविधाएं, सब कुछ पुद्गल से ही निर्मित हैं। इसलिए पुद्गल हे होते हुए भी जीव के लिए उपादेय है। अब देख लें, आत्मा से अनादिकाल से लगे हुए कर्म भी पुद्गल हैं, अचेतन हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, और उन्हीं पुद्गलों के कारण यह जीव संसार समुद्र में घूम रहा है, कष्ट उठा रहा है, पीड़ा उठा रहा है। उन्हीं के कारण जितनी भी सांसारिक परेशानियां हैं, सिर्फ मात्र उसी के कारण हैं। इसलिए हमारे लिए पुद्गल को समझने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमें ये समझ में आ जाए कि आखिर जिस चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं वो पुद्गल है, और वह हमारा कब तक है और हम उसके कब तक हैं, या हम उसको कब तक संभाल सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने ग्रंथों में, भावनाओं में व्यक्तिकरण दिया कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, यानी उन्होंने संकेत दिया कि ये पुद्गल देह जो जन्म जात हमारे साथ आई है, रही है, और जब तक आयु कर्म है तब तक रहेगी। आयु कर्म के बाद पुनः जो आयु कर्म मिलेगा उसमें भी रहेगी, पुनः जो आयु कर्म रहेगा उसमें भी रहेगी। ये देह भी हमारी नहीं है, क्योंकि हम
जहाँ जिस पर्याय में पहुँचते हैं वहाँ नवीन देह को धारण करते हैं, आयु के साथ साथ देह का विसर्जन करते हैं, पुनः दूसरी देह को प्राप्त करते हैं, फिर आयु के साथ साथ उसका भी विसर्जन करते हैं, पुनः दूसरी देह को प्राप्त करते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा कि हमें पुद्गल द्रव्य जो है सबसे बड़ा कर्म आश्रम में हेतु है, सबसे बड़ा संसार में रुलाने वाला है, सबसे ज़्यादा संसार में भटकने वाले साधनों में पहुंचाने वाला एकमात्र पुद्गल द्रव्य है। इसलिए हमें बहुत गहराई से आगम के अनुसार एक व्यवस्थित चिंतन से पुद्गल द्रव्य को समझना चाहिए, और जो पुद्गल द्रव्य को समझ जाता है वह धीरे धीरे पुद्गल द्रव्य से आसक्ति घटाता है, और जैसे जैसे पुद्गल द्रव्य से आसक्ति घटती है वैसे वैसे उसे यानी आत्मज्ञान होता है, इंद्रियों के विषयों से आसक्ति समाप्त होती है और आत्म तत्व की ओर रुचि, श्रद्धान, विश्वास उत्पन्न होता है। क्योंकि आचार्य कहते हैं शुद्ध चेतन चित्त निरंजन जीव द्रव्य से विपरीत पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि उसके गुण जो हैं वह जीव को भटकाने वाले हैं, वह ऐसे ऐसे विषयों को प्रस्तुत करने वाले हैं जिससे जीव पाप कर्म करता है, कभी पुण्य कर्म करता है और उस माध्यम से संसार में भटकता रहता है। तो अभी आत्माओं, हम पुद्गल द्रव्य को समझ रहे हैं, और पुद्गल द्रव्य में सबसे पहले हम 5 शरीरों को समझते हैं, क्योंकि संसारी जीव का निवास 5 शरीरों के माध्यम से है, या यूँ कहें कि 5 शरीरों में है। क्योंकि तत्व सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2 शरीर तो संसार के समस्त जीवों के होते हैं, पहला तेजस और कार्मण। ये 2 शरीर तो संसार में जितने जीव हैं सभी के होते हैं, चाहे वह विग्रह गति में हो, चाहे वह पर्याप्त अवस्था में हो, चाहे वह अपर्याप्त अवस्था में हो, यानी कहीं भी कैसी भी स्थिति में ये जीव रहेगा तो कम से कम 2 शरीर तो सदा सदा सर्वस्व यानी संपूर्ण जीवों के रहेंगे ही रहेंगे।